हेलो बच्चों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का संस्कृत फॉर यू में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 शेमुशी भाग 1 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः के अभ्यास करने वाले हैं। ध्यान पूर्वक बिना स्किप किए सुने, आपको बहुत ही फायदा होगा। हाँ तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखें। इस प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न हैं। क, माता काम आदेशत, माता किसे आदेश देती हैं? उत्तर है पुत्रीम, या फिर आप इसको दोहिताम भी लिख सकते हैं। दोनों का अर्थ है अपनी बेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, स्वर्ण काकः का न खादत, स्वर्ण काक क्या खाता है? उत्तर है तांडुलान, मतलब चावलों को खाता है। ग, प्रासाद कीदृशे वर्तते, प्रासाद मतलब महल, महल किस प्रकार का था? कीदृशा मतलब किस प्रकार का, वर्तते मतलब प्रसाद किस प्रकार का था? तो उत्तर है स्वर्णमय। प्रश्न घ, गृहमागत्य तया का समुद्घटिता, मतलब घर आकर उसने क्या खोला? उत्तर है मंजूषाम, मतलब पेटी को खोला। अगला क्वेश्चन, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति, लोभाविष्टा मतलब लोभी बालिका, कीदृशी मतलब किस प्रकार का, मंजूषा मतलब पेटी, नयति मतलब कैसा लेती है। तो बृहत्तमाम उत्तर है इसका, बृहत्तमाम मतलब सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखता, मतलब अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। प्रश्न क, निर्धनाया वृद्धाया दुहिताम कीदृशा आसीत्, निर्धन वृद्धा की पुत्री किस प्रकार की थी? दुहिता मतलब पुत्री, कीदृशी मतलब किस प्रकार की थी। निर्धनायां वृद्धाया दुहितां विनम्रा मनोहरा च आसीत्, निर्धन वृद्धा की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। ख, बालिक्या पूर्व कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्, बालिका ने पहले किस प्रकार का, कीदृश मतलब किस प्रकार का कौवा को नहीं देखा था? उत्तर है बालिक्या पूर्व स्वर्ण पक्ष रजत चक्षु स्वर्ण काकः न दृष्ट आसीत्, बालिका ने पहले स्वर्ण पक्ष मतलब सोने के पंखों वाले, रजत चक्षु मतलब चांदी के चोंच वाले सुनहरे कौवा को नहीं देखा था। अगला प्रश्न है, निर्धनाया दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत, निर्धन की पुत्री पेटी में क्या देखती है? इसका उत्तर है निर्धनाया दुहिता मंजूषाम महारहानि हीरकानि अपश्यत, निर्धन की पुत्री पेटी में बहुमूल्य हीरों को देखती है। प्रश्न घ, बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, मतलब बालिका क्या देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, आश्चर्यचकित हो जाती है या फिर विस्मय हो जाती है। उत्तर है बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका वृक्ष के ऊपर स्वर्णमय प्रसाद को देखकर, प्रसाद मतलब महल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अगला प्रश्न, गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्तनोत, मतलब गर्विता बालिका यानी घमंडी बालिका किस प्रकार के सीढ़ी को मांगती है? अयाचत मतलब मांगना, किस प्रकार की सीढ़ी को मांगती है और किस प्रकार का प्राप्त करती है? उत्तर है गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत परम ताम्रमयं सोपानम च प्राप्तनोत, घमंडी बालिका सोने के सीढ़ी
मांगती है, सोपानम मतलब सीढ़ी मांगती है, परम लेकिन तांबे के सोपान मतलब सीढ़ी को वह प्राप्त करती है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पठात चित्वा लिखत, मतलब आगे लिखे गए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखें। पहला है पश्चात। पश्चात मतलब क्या होता है? बाद में। उसका अपोजिट होगा पूर्वम। दूसरा हसितुम मतलब हंसना, इसका अपोजिट होगा रोदितुम मतलब रोता है। तीसरा अधः मतलब आधा, और इसका अपोजिट होगा संपूर्ण मतलब पूरा। चौथा है श्वेता। श्वेता मतलब उजला, इसका अपोजिट होगा कृष्णा। कृष्णा मतलब काला। पांचवा सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त, इसका अपोजिट होगा सूर्योदय। छठा है सुप्ता। सुप्ता मतलब सोना, इसका अपोजिट होगा प्रबुद्ध या उत्तिष्ठ। अगला प्रश्न है संधि कुरुत मतलब संधि करें। पहला है नि जोड़ अवसत, संधि होगा इसका निवसत। दूसरा है सूर्य जोड़ उदय, इसका संधि होगा सूर्योदय। तीसरा है वृक्षस्य जोड़ उपरी, इसका होगा वृक्षस्योपरि। चौथा ही जोड़ अकारत, इसका संधि होगा ह्यकारयत। पांचवा च जोड़ एकांकिनी, इसका होगा चैकांकिनी। पांचवा इति जोड़ उक्त्वा, इसका होगा इत्युक्त्वा। सातवां है प्रति जोड़ अवदत, इसका संधि होगा प्रत्यवदत। आठवां प्र जोड़ उक्तम, इसका संधि होगा प्रोक्तम। नौवां है अत्र जोड़ एव, इसका होगा अत्रैव। 10वां है तत्र जोड़ उपस्थिता, इसका होगा तत्रो उपस्थिता। 11वां है यथा जोड़ इच्छम, इसका संधि होगा यथेच्छम। अगला प्रश्न, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्नान् निर्माणं कुरुतः, मतलब स्थूल पद मतलब जहाँ बड़े बड़े अक्षर दिए हुए हैं उनको उनकी जगह पर प्रश्न निर्माण हमें करना है। क ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, मतलब गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, इसको हमको प्रश्न बनाना है। तो क्या बनाएंगे कि गांव में कौन रहती थी, तो लिखेंगे ग्रामे का अवसत मतलब कौन रहती थी। अब हम प्रश्न ख पर आते हैं। स्वर्णकाकं निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, स्वर्णकाक सुनहरे कौवे को निवारयन्ती मतलब मना करती हुई बालिका प्रार्थना करती है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, किसे मना करते हुए बालिका प्रार्थना करती है? तो लिखेंगे कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, मतलब किसे मना करती हुई बालिका प्रार्थना करती है। ग सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रो उपस्थिता, सूर्योदयात् मतलब सूर्योदय से पूर्व में मतलब पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो जाती है। तत्र उपस्थिता मतलब उपस्थित हो जाती है। इसका प्रश्न क्या बनेगा, किसके पहले बालिका वहाँ उपस्थित हो जाती है? तो लिखेंगे कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। इसी प्रकार घ बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत्, इसका अर्थ है कि बालिका
निर्धन माँ की पुत्री थी। इसका प्रश्न क्या बनेगा? बालिका किसकी पुत्री थी? तो लिखेंगे बालिका कस्याः दुहिता आसीत्, किसकी पुत्री थी। अगला प्रश्न है लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। मतलब लालची वृद्धा स्वर्णकाक के रहस्य को जान जाती है। ज्ञातवती मतलब जान जाना। इसका हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? लुब्धा वृद्धा किसके रहस्य को जान जाती है? तो हम इसको लिखेंगे लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगं कुरुत पाठात् चित्वा वा लिखत। मतलब प्रकृति प्रत्यय का संयोग करें अथवा पाठ से चुनकर लिखें। वा मतलब अथवा। पहला है वी जोड़ लोक जोड़ ल्याप, इसका संयोग करने पर बनेगा विलोक्य मतलब देखकर। दूसरा है नी जोड़ छिप जोड़ ल्याप का संयोग बनेगा निक्षिप्य मतलब फैलाकर। तीसरा है आ जोड़ गम जोड़ ल्याप, इसका बनेगा आगत्य मतलब आकर। चौथा है दृश्य जोड़ कत्वा, इसका संयोग बनेगा दृष्टवा। पांचवा है शी जोड़ कत्वा का संधि बनेगा शयित्वा मतलब सोकर। छठा है लघु जोड़ तमप, इसका संयोग बनेगा लघुतमा। अगर स्त्रीलिंग में होगा तो वहाँ पर हो जाएगा लघुतमा, और अगर नपुंसकलिंग में होगा तो होगा लघुतमम। इसका अर्थ है सबसे छोटा। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागं कुरुता। मतलब प्रकृति प्रत्यय को विभाग करना है, मतलब अलग अलग करना है। अब एक तरफ हम प्रकृति लिख देते हैं, एक तरफ प्रत्यय लिख देते हैं, जिससे पता चले कौन प्रकृति है और ये प्रत्यय है। पहला है रोदितुम, मतलब रुद्र जोड़ तुमुन, इसका रुद्र प्रकृति है और तुमुन प्रत्यय। दूसरा है दृष्टवा, दृश्य जोड़ कत्वा, इसका दृश्य हो गया प्रकृति और कत्वा हो गया प्रत्यय। तीसरा है विलोक्य, वी जोड़ लोक जोड़ ल्याप, इसका वी जोड़ लोक प्रकृति हो गया और ल्याप प्रत्यय। चौथा है निक्षिप्य, नी जोड़ छीप जोड़ ल्याप, इसका प्रकृति नी जोड़ छीप और ल्याप प्रत्यय हो गया। पांचवा है आगत्य, आ जोड़ गम जोड़ ल्याप, आ जोड़ गम प्रकृति हुआ और ल्याप प्रत्यय। छठा है शयित्वा, शी जोड़ कत्वा। सातवां है लघु तमम, लघु जोड़ तमप, प्रकृति इसका हुआ लघु और प्रत्यय हुआ तमप। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कः का कं काम च कथयति। मतलब आगे लिखे गए कथन में कह या का मतलब कौन, कं या काम मतलब किसको, कथयति मतलब कहता है। पहला है पूर्व प्रातराश क्रियताम, मतलब पूर्व मतलब पहले, प्रातराशम मतलब नाश्ता कर लो। ये कौन कहता है? कहता है स्वर्णकाक। किसे कहता है? बालिका को कहता है। तो लिखेंगे स्वर्णकाक, और किसे कहता है तो वो लिखेंगे बालिकाम। ख सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा, सूर्यातपे मतलब धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करना। ये किसने कहा था? माता ने। किससे कहा था? पुत्री को कहा था। ग तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। कौन बोलती है? बालिका। किसे बोलती है? स्वर्णकाकम को। घ अहम तुभ्याम
तांडुलमूल्यं दास्यामि का मतलब है अहम तुभ्यम, मतलब तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। किसने कहा था? कौवा ने कहा था। और किसे कहा था? बालिका को कहा था। अगला है भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुलमूल्यम प्रयच्छ। अरे नीच कौवा, मैं आ गई, मुझे चावल का मूल्य दो। ये किसने कहा था? द्वितीय बालिका जो लोभी थी उसने कहा था। और किसे कहा था? सुनहरे कौवे को कहा था। अगला प्रश्न है उदाहरण मनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्त्यै प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मतलब कोष्ट में दिए गए जो पद हैं उनसे हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। यथा मुस्का बिलाद बहि निर्गच्छति। बिलाद, बिलाद मतलब बिल से बाहर जाता है। मूषक मतलब चूहा बिल से बाहर जाता है। क जनः डैश बहि आगच्छति। अब कोष्ट में दिया हुआ है ग्राम, तो ग्राम से हम पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो हो जाएगा ग्रामात। मतलब लोग गांव से बाहर आते हैं। अब गांव से बाहर जा रहे हैं तो यह बिछोड़ने का, अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगाते हैं। अगला है ख नद्य डैश निस्सरन्ति। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्वत, तो पर्वत, अब इसका अर्थ पर्वतों से, क्योंकि नदी पर्वत, एक पर्वत से तो नहीं निकलती है, कई पर्वतों से होकर गुजरती है, इसलिए हम इसमें बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे नद्या पर्वतेभ्य निस्सरन्ति, पंचमी का ये बहुवचन है। ग डैश पत्राणि पतन्ति। पोस्ट में दिया हुआ है वृक्ष, तो वृक्ष का होगा एक वचन वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। घ बालक डैश बिभेति। यहाँ दिया हुआ है सिंह, तो सिंह का हम लोग पंचमी विभक्ति में करेंगे तो हो जाए सिंघात। बालक सिंघात बिभेति, मतलब बच्चा सिंह से डरता है। अगला है ईश्वर डैश त्रायते। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लेश, इसका हो जाएगा क्लेशात। इसका अर्थ है ईश्वर दुख से हमें बचाते हैं। अगला है प्रभु भक्तम डैश निवारयति। क्वेश्चन में दिया हुआ है पाप, तो पाप का यहाँ हो जाएगा पापात, पंचमी विभक्ति। प्रभु भक्तम पापात निवारयति, प्रभु भक्तों को पाप से बचाते हैं। यहीं पर हमारा स्वर्ण काकः का अभ्यास कार्य पूरा होता है। और हाँ बच्चों, एग्ज़ाम में अधोलिखित गद्यांश आता है जिसे पढ़कर उसका उत्तर देना रहता है। इसके लिए हमें उस गद्यांश का अर्थ या अनुवाद आना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके पहले वीडियो में अनुवाद भली भांति किया है, उसे ज़रूर देखें, आप अच्छी तरह पाठ को समझ जाएंगे। एक बात और, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।